नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा 5G ट्रायल के बारे में। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगी कि 5G ट्रायल जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये है क्या, चाइना इन ट्रायल को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। हाल ही में आपने जो ये आर्टिकल्स देखे होंगे कि चाइना एक्सप्रेस कॉन्सर्न रिग्रेट ओवर इंडियाज 5G एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या है और यूएसए यहाँ पर भारत की तारीफ क्यों कर रहा है 5G ट्रायल में चाइना को बाहर रखने के निर्णय को लेकर। तो सब कुछ आपके लिए मैं क्लियर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं 5G ट्रायल के बारे में। ये आखिर है क्या। नाउ जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 5G की फुल फॉर्म है 5th जनरेशन। ये है 5th जनरेशन सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर पहुँचने में हमको 40 साल से ऊपर लग गए, क्योंकि आप अगर 1980 में देखो तब हमारे पास था 1G, उसके बाद 1990 में आया 2G, उसके बाद अर्ली 2000 में 3G आया। फिर आपने देखा कि 2010 के बाद आया 4G, और 4G स्पीड से भी अब बात की जा रही है कि 20 गुना तेज स्पीड मिलेगी आपको इन 5G नेटवर्क। हालांकि जो ये 20 गुना ज़्यादा स्पीड वाली बात है, ये ज़्यादातर थियरी पर बेस्ड है। इन रियलिटी आपको अगर 10 गुना ज़्यादा स्पीड भी मिल जाए तो वो भी मैं कहूँगी काफ़ी क्रांतिकारी होगा। इससे ओवरऑल जैसे हम फंक्शन करते हैं, जैसे हम ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे हम कार्स को ड्राइव करते हैं, सब कुछ रेडिकली चेंज हो जाएगा अनिवार्य कुछ सालों में, थैंक्स टू 5G। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ हद तक ये कॉमेडी चल रही है। कॉमेडी ये है कि आप अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जाओ या फिर कहीं भी मार्केट में आप अगर जाओगे तो आपको वहाँ पर 5G के फ़ोन तो मिल जाएंगे, मगर 5G नेटवर्क अभी भी भारत में ऑपरेशनल है नहीं। ये कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे आज से कुछ 10 साल पहले कई हमारे गांव थे, वहाँ पे लैपटॉप तो आ गए थे मगर बिजली नहीं आई थी। खैर, अब भारत में भी कभी ना कभी 5G को तो लेके आना है, तो भारत सरकार ने उसी की पहल करी है। भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसने हाल ही में ये कहा है कि जो हमारे देश में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया, MTNL, इन सब कंपनीज को इकट्ठा किया और ये यहाँ पे इनको ऑर्डर दिए कि 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल करो, मतलब कि टेस्ट करो हमारे देश में कि क्या आप लोग 5G टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर पा रहे हो। जो बहुत सारे यूजेस होंगे 5G के, क्या आप उनको अपने नेटवर्क पे चला पाओगे। तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये सब जो कंपनीज है यहाँ पर भारती एयरटेल, वोडाफोन, MTNL, ये सब इक्विपमेंट परचेस कर रही है, इक्विपमेंट खरीद रही है बाहर की कंपनी से, जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग या फिर सीडोट। ये जो कंपनियां है ना, यहाँ पर एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग वगैरह ये सब प्रोवाइड करेगी 5G इक्विपमेंट। 5G इक्विपमेंट क्या है, देखो 5G इक्विपमेंट सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं होता, उसके अलावा बहुत कुछ होता है। आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, अगर आपको टावर चाहिए, आपको रिसीवर्स चाहिए, उसके अलावा राउटर्स चाहिए बहुत ही बड़े स्केल पर। तो ये जो सारा इक्विपमेंट है जो ये इस्तेमाल किया जाता है 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ में लाने के लिए, ये सब जो इक्विपमेंट है ये परचेज कर रही है ये सब कंपनीज, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सीडोट से। हाँ, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि रिलायंस यहाँ पे कोई इक्विपमेंट परचेज नहीं कर रहा, क्योंकि रिलायंस यहाँ पर कह रहा है कि हम नेटवर्क भी खुद का यूज़ करेंगे और उसके अलावा जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट है वो भी हम खुद ही यूज़ करेंगे। हम बाहर की कंपनी से 5G का इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे। तो रिलायंस को छोड़कर आप कह सकते हैं ये सब जो सारी कंपनीज है ये सब परचेज करेगी 5G का इक्विपमेंट, और उसके बाद भारत के विभिन्न एरिया में, चाहे हमारे गांव हो या फिर हमारे शहर हो, वहां पर ये लोग टेस्ट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड। और ये सब जो काम है ये चलेगा आने वाले 6 महीने तक। पहले के जो 2 महीने है ये भारत सरकार ने दिए हैं इक्विपमेंट को इकट्ठा करने के लिए कि जो भी आपको 5G रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए प्रोक्यूर कर लो। उसके बाद के जो 4 महीने हैं उसमें आप कर सकते हो 5G स्पीड के ट्रायल्स पूरे इंडिया में। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि 4 महीने लग जाएंगे बस ट्रायल करने में। देखो 5G टेक्नोलॉजी में सिर्फ वैसा नहीं है कि बस फ़ोन कॉल किया या फिर मोबाइल गेमिंग कर ली अपनी मोबाइल फ़ोन पर। 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत कुछ लेके आएगी। यहाँ पे टेलीमेडिसिन में आप देखोगे बहुत तरह की होगी। एक बार को इंटरनेट की स्पीड इतनी हो जाएगी कि कोई भी पेशेंट आराम से अंदमान में भी बैठकर फुल प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, बिना किसी बफरिंग, बिना किसी लिटेंसी के, किसी दिल्ली में बैठे हुए डॉक्टर को अपनी जो बॉडी है, जो भी फिजिकल कंडीशन है ये दिखा सकता है। एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सब जो पॉसिबिलिटीज है ये हमारे सामने है। तो इसलिए सरकार इंश्योर करना चाहती है कि जो भी भारत में इस वक्त कंपनीज है ये प्रॉपर तरीके से 5G स्पीड को ऑपरेट कर पाएगी या नहीं। और ये सब करने के लिए भारत सरकार ने अभी के लिए इन कंपनीज को एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम भी देने का वादा किया है। एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम क्योंकि अभी के लिए स्पेक्ट्रम बेचा नहीं गया, या आप कह सकते हैं बस ट्रायल बेसिस पर सरकार ने कहा है कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये यूज करो और चेक करो
कि 5G में इतनी स्पीड आप यहाँ पे ला पाते हो ना। यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा चाइना की एंट्री कहाँ पे होनी थी, चाइना को कैसे नुकसान हुआ, चाइना भी यहाँ पर ये वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल की तरह अपना कोई 5G का सिम है ये बेचना चाहता था। तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे जो बाकी कंपनीज है ना जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सीडोट, इन कंपनीज के साथ चाइना चाहता था कि चाइनीज कंपनीज भी यहाँ पर शुमार हो। प्राइमरीली हुआवे और ZTE जो 5G का इक्विपमेंट है जो इंडियन कंपनीज परचेस करेगी इन सब कंपनीज से, वो बिजनेस चाइना चाहता था कि इनकी कंपनीज को मिल जाए। मगर भारत ने बॉर्डर पे जो स्थिति है ये देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया कि जिसमें चाइना यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, मतलब चाइना यहाँ पे 5G ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमने ऑफिशियली चाइनीज कंपनी को ब्लॉक नहीं किया, मगर सिंस उनको इन्वाइट नहीं किया गया तो अपने आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चाइना को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और ये करने का क्या भारत ने कुछ रीजन दिया है? देखो रीजन यही है कि बॉर्डर पर चाइना के साथ अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। चाइना ने अभी भी अपनी जो सेना है बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रखी है और ऐसे वातावरण में भारत और चाइना के रिलेशन इम्प्रूव नहीं हो सकते हैं। तो आज के समय चाइना जो कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी वजह से बिलियंस का यहाँ पे उनको लॉस हुआ है। और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि चाइना काफी हद तक कंप्लेन कर रहा है, काफी हद तक गुस्सा है कि हमको 5G ट्रायल से बाहर क्यों निकाला ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है चाइना यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मगर बीच में कुछ ये भी सुनने में आया है कि कोरोना का कुछ रिलेशन है इससे यहाँ पे 5G से। तो इसका आंसर है देखो यहाँ पे जान लो, ये कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन है, ये व्हाट्सएप पर लोग शेयर करते हैं, तो आप लोग ऐसी किसी बात पर विश्वास मत करिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ठीक है भारत में ये जो ट्रायल है स्टार्ट हो गया, तो भारत में ओवरऑल कमर्शियल लेवल पर 5G कब दिखेगा, कब तक हम 5G के जो फोन है वही लेकर बैठेंगे, उसमें 5G यूज कब करेंगे। तो देखो अभी तो 5G की ऑक्शन हो रहे हैं, अभी जो 5G का स्पेक्ट्रम है अभी सरकार तो यहाँ पर ट्रायल बेसिस पर कंपनी को कहेगी कि ये लो थोड़ा सा 5G का स्पेक्ट्रम, यहाँ 5G को टेस्ट करो। अभी जो स्पेक्ट्रम है फिर बेचा जाएगा वोडाफोन को, रिलायंस को, भारती एयरटेल को। तो अभी जो ये ऑक्शन है ये होगा 2022 के स्टार्टिंग में। तो ऑक्शन के बाद आप कह सकते हैं भारत में कमर्शियल लेवल पर 5G लॉन्च होगा मोस्ट प्रोबेबली 2022 के अंत में, या फिर ये भी हो सकता है 2022 के सेकेंड या फिर थर्ड क्वार्टर में। तो अभी भी आराम से 1 से लेकर 1.5 साल लगेगा कॉमर्शियल लेवल पर 5G को लॉन्च होने में इन इंडिया। और यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑक्शन में 5G का जो ये स्पेक्ट्रम है कोई खरीदने भी आएगा, क्योंकि अभी के लिए सरकार ने जो रेट लगा रखा है 5G एयरवेव्स का 492 करोड़ रुपीस पर यूनिट। ये कई कंपनीज कह रही है कि बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा पर यूनिट कंपनी पे नहीं कर पाएगी। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि प्राइस को लेकर जो ये ऑक्शन है ये फिर से डिले हो जाए और ओवरऑल भारत में हो सकता है कि 5G 2-2.5 साल बाद भी लॉन्च हो, अगर प्राइस का इश्यू बना रहा। नव यहाँ पे आती है चाइनीज कंपनीज की नीड। नव चाइना में देखो जितनी भी कंपनियां हैं, हुआवे में जितनी कंपनियां हैं, जो ZTE कंपनी है चाइना की, इनके जितने रिलेशंस है चाइनीज आर्मी के साथ, चाइनीज मिलिट्री के साथ, एक बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि जो चाइनीज कंपनीज 5G का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है ये काफ़ी सस्ता होता है कंपेयर टू नोकिया, एरिक्सन जो या बाकी कंपनीज है यहाँ पर सैमसंग। तो इंडियन कंपनीज को देखो यहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। हमारी कंपनीज के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद ये रहता अगर चाइनीज़ कंपनीज को एंट्री मिल जाती 5G ट्रायल के ज़रिए और ये भी अपना इक्विपमेंट बेच पाती। मगर कहीं ना कहीं हमको जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको ऊपर रखना होगा। जो नेशनल सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस है इसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं ये जो लॉस है हमको झेलना होगा, इसका कोई ज्यादा हमारे पास विकल्प नहीं है। एक विकल्प ये है कि रिलायंस इतने बड़े स्केल पर 5G का इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे कि ये न सिर्फ अपनी कंपनी इवन भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी ये इक्विपमेंट सेल कर पाए। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो रिलायंस की हो जाएगी कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनोपोली इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में। और अभी के लिए देखो जिस तरीके से स्थिति बन रही है, भारती एयरटेल के पास इतने फंड्स है नहीं, वोडाफोन आइडिया के पास इतने फंड्स है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑक्शन में भी जो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम है वो भी रिलायंस ही परचेज करेगा। तो इससे लग यही रहा है कि इवेंचुअली भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एक सिंगल कंपनी की मोनोपोली होगी एंड दैट कंपनी विल बी रिलायंस। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।